वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ बढ़ूँगी इस रेसिपी की तरफ के अल्लाह ताला रमज़ान के सब बरकत महीने में हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। रोज़ रोज़ खाली आलू प्याज वाले पकौड़े खा के तो तंग आए हुए थे, सोचा कोई डिफरेंट पकौड़ा तैयार करूँ। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करूँ। तो उसको बनाने के लिए जो अज्जा चाहिए पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 अदद छोटे वाले आलू लिए, उन्हें मैंने बारीक कट कर लिया। 1 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की बारीक प्याज स्लाइस कर लिया और 1 कप मैंने चिकन लिया है, बोनलेस, छोटे छोटे पीस, ज़्यादा बड़े पीस नहीं लेना है। और मैंने इसके लिए लिया है जी 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच जो है ना आधा चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया। ये ज़ीरा और सूखा अजवाइन जो है ना, ये आपके लिए बेहतरीन, और सूखा धनिया ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको जो है ना हाजमे में भी मदद देते हैं और आपकी जो है ना जो आंतों वगैरह की भी सफाई करते हैं। और साथ मैंने कुटी लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, और हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच। सबसे पहले हम मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के लिए बाउल में मैं सबसे पहले प्याज और आलू डाल दूंगी, और ये जो सारे स्पाइसेस हैं ना, ये मैंने इसके अंदर डाल देने। इसमें सारे स्पाइसेस डाल दूंगी मैं। अब ये तमाम स्पाइसेस डाल के मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना। जब तक हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तब तक हम एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में मैं चिकन को डालूंगी। चिकन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हमने कच्चा नहीं डालना। अगर कच्चा डाला तो इसमें कच्चेपन की स्मेल आएगी। 1 से 1.5 खाने के चम्मच ऑयल में मैंने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हमने इसको अमेज़े में डालना। अगर ज़्यादा ऑयली कर दिया तो पकौड़ों को बाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। देखें जी, ये चिकन फ्राई हो गया है। इसे फ्राई करके मैं उस अमेज़े में डालूंगी, लेकिन पहले मैं आपको वो अमेज़ा दिखाऊंगी कि मैंने उसको क्यों छोड़ा था। ये देखें जी, इसको छोड़ने का मकसद ये था कि ये देखें आप साइडों पे देख सकते हैं आलू और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया। हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। इसी पानी में जो है ना हम इसका बैटर बनाएंगे। और अब साथ ही में इसमें जो फ्राई किया हुआ था चिकन वो शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन ये 2 जो है ना खाने वाले चम्मच बेसन के, और 1 ही चम्मच भर के मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। फिर इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद इसको मिक्स करूंगी। 5-10 मिनट छोड़ने का मकसद ये है कि मज़ीद थोड़ा सा ये पानी रिलीज़ कर दे, उसे मिक्स करने में आसानी हो। देखिए जी, अब मैंने इससे को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करना है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखें विदाउट पानी ये कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये देखें जी, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं किया है। पानी के बगैर इसने खुद इस पानी छोड़ा। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें पकोड़े ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए मैंने इनको स्किप कर दिया, बस एक डिफरेंट टेस्ट दिया है। क्योंकि आजकल के बच्चे तो वैसे ही चिकन के बड़े दीवाने हैं, तो वो शौक से खाएँगे। उसका टेस्ट कैसा है ये आप खा के बताएँगे इंशाल्लाह। आपने इनको फ़ौरन नहीं हिला देना, कम तकरीबन 5 मिनट आप इन्हें छोड़ दें ताकि ये थोड़े से पक जाएं, फिर आपने इनकी साइड बदलनी है। अब देखें जी, 5 मिनट हो गए इन्हें ठहरे हुए। मैं इनकी देखें आराम से साइड बदल पा रही हूँ। बिल्कुल मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ना ये टूट रहे हैं। बस इसलिए मैंने कहा था कि इनको 5 मिनट आप ठहरा लें ताकि ये टूटे नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चिकन पकौड़ा तैयार है। अब इसको मैं स्टेनर में निकालूंगी। देखें जी, मैं चिकन मलाई बॉल्स की रेसिपी आपको बता के दिखा चुकी हूँ, मेक एंड फ्रीज। इन्हें निकालूंगी और इनको फ्राई करूँगी। ये देखें जी, कितनी अच्छी इजी एंड मेक रेसिपी है। बने हुए थे, बस मैंने सिर्फ इनको फ्राई करना है। और इसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो चैनल पे अपलोड हुई हुई, आप उसको देख सकते हैं। जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इसको जो है ना बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, तारीफ़ें वसूल करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और फिर आपको मैं चिकन मलाई बॉल्स की फ़ाइनल लुक भी एक दफ़ा दिखाऊँगी। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मलाई बॉल्स भी रेडी हैं। चलें, जिसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।